बच्चों कूलम्स लॉ के 10 प्रॉपर्टीज आपको हमने पढ़ाए थे और आज उसी कूलम्स लॉ में जो यूज आता है ये रिलेटिव परमिटिविटी का एक कॉन्सेप्ट है। आज रिलेटिव परमिटिविटी हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, इसको एप्सिलॉन आर से दिखाते हैं। ठीक है, तो फिर कूलम्स लॉ के डिफरेंट टाइप के कुछ क्वेश्चंस हैं उसकी भी डिस्कस करेंगे ठीक इस वीडियो के बाद। पहले हम लोग पढ़ेंगे आज रिलेटिव परमिटिविटी। वैसे मैंने लास्ट में आपको थोड़ा डिस्कस भी किया था ये रिलेटिव परमिटिविटी क्या है। देखिए रिलेटिव परमिटिविटी जो है उसी को डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कहते हैं। रिलेटिव परमिटिविटी को क्या कहते हैं हम लोग? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। वो एप्सिलॉन आर है, एप्सिलॉन आर है। ये फॉर्मूला हमने आपको बताया था कूलम फोर्स में पढ़ाते हुए कि रिलेटिव परमिटिविटी जो है वो रेशियो होता है किसका? परमिटिविटी का। मीडियम में परमिटिविटी डिवाइडेड बाय एयर का परमिटिविटी। परमिटिविटी इन एयर ये है इन मीडियम, ये है परमिटिविटी इन मीडियम, और बच्चों ये है परमिटिविटी इन एयर। परमिटिविटी इन एयर है वो एप्सिलॉन नॉट है, परमिटिविटी इन मीडियम है एप्सिलॉन एम। डायरेक्ट एप्सिलॉन भी लिखा रहता है कहीं कहीं, उसे घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो परमिटिविटी इन मीडियम डिवाइडेड बाय परमिटिविटी इन एयर इसे बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। क्या बोलते हैं उसे? रिलेटिव परमिटिविटी, जिसे हम लोग एप्सिलॉन आर से दिखाते हैं। रिलेटिव परमिटिविटी है एप्सिलॉन आर, और वो एप्सिलॉन आर है एप्सिलॉन एम बट्टा एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है कॉन्सेप्ट? एकदम क्लियर है सर। ठीक है, रिलेटिव परमिटिविटी का एक और फॉर्मूला जान लीजिए, एफ एयर बाई एफ मीडियम। कूलम फोर्स इन एयर डिवाइडेड बाय कूलम फोर्स इन मीडियम, इन दोनों का रेशियो आता है रिलेटिव परमिटिविटी। तो रिलेटिव परमिटिविटी दो चीज है, एक तो रेशियो है किसका किसका? परमिटिविटी इन मीडियम बट्टा परमिटिविटी इन एयर, और रिलेटिव परमिटिविटी है एफ एयर बाई एफ मीडियम, एफ एयर बाई एफ मीडियम। अब रिलेटिव परमिटिविटी का मीनिंग क्या है? कॉन्सेप्ट जानने के लिए मीनिंग को हम आपको क्लियर करते हैं। रिलेटिव परमिटिविटी का मीनिंग क्या है? मान लीजिए किसी मीडियम का रिलेटिव परमिटिविटी 5 है, कोई मीडियम का रिलेटिव परमिटिविटी का वैल्यू दिया 5। इसका मतलब है कि उस मीडियम का परमिटिविटी एयर के मुकाबले 5 गुना बढ़ गया है। और समझ रहे मेरी बात को? हम क्या बोल रहे हैं आपको कि किसी मीडियम का अगर रिलेटिव परमिटिविटी 5 है तो इसका मतलब हुआ कि उस मीडियम का परमिटिविटी एयर के रिस्पेक्ट में कितना गुना ज्यादा है? 5 गुना। और उस मीडियम में कूलम फोर्स का वैल्यू एयर के रिस्पेक्ट में 5 गुना कम हो गया है। एक और एग्जांपल उठाते हैं ना, मान लीजिए किसी मीडियम का रिलेटिव परमिटिविटी मतलब एप्सिलॉन आर, उसका वैल्यू दिया है 15। किसी मीडियम का रिलेटिव परमिटिविटी 15 है, तो उसका मतलब हुआ उस मीडियम का परमिटिविटी एयर के मुकाबले कितना गुना ज्यादा है? 15 गुना ज्यादा है। और उसी मीडियम में कूलम फोर्स का वैल्यू एयर के रिस्पेक्ट में कितना गुना कम है? 15 टाइम्स कम है। तो रिलेटिव परमिटिविटी ये बताता है कि उस मीडियम का परमिटिविटी एयर के रिस्पेक्ट में कितना टाइम्स ज्यादा है, और उसी मीडियम में कूलम फोर्स एयर के रिस्पेक्ट में कितना गुना कम हो गया है। तो रिलेटिव परमिटिविटी का फोर्स के टर्म्स में क्या है? एफ एयर बाई एफ मीडियम, एफ एयर बाई एफ मीडियम। अब देखिए एक एग्जांपल है, एक एग्जांपल लिए एप्सिलॉन आर ऑफ एन ऑयल इज 30। किसी ऑयल मीडियम का रिलेटिव परमिटिविटी का वैल्यू दिया 30। इसका मतलब क्या हुआ? उस ऑयल मीडियम का परमिटिविटी 30 गुना ज्यादा है। किसके रिस्पेक्ट में? एयर के रिस्पेक्ट में। उस ऑयल मीडियम का परमिटिविटी एयर के परमिटिविटी से 30 गुना ज्यादा है, और उसी ऑयल मीडियम का कूलम फोर्स एयर के मुकाबले 30 गुना कम है। अब उसका फील आ रहा है ना क्या मीनिंग है? अब महसूस करके पढ़ेंगे तो बहुत मजा आने लग जाएगा। रिलेटिव परमिटिविटी ये बताता है कि उस मीडियम का परमिटिविटी एयर के रिस्पेक्ट में कितना गुना बढ़ गया है, और उस मीडियम का कूलम फोर्स एयर के रिस्पेक्ट में कितना गुना घट गया है। अब आप देखिए तो अगर किसी ऑयल मीडियम का परमिटिविटी 30 है, रिलेटिव परमिटिविटी, किसी ऑयल मीडियम का एप्सिलॉन आर
रिलेटिव परमिटिविटी क्या है, 30 है। इसका मीनिंग क्या हुआ कि उस मीडियम का परमिटिविटी एयर के रिस्पेक्ट में कितना गुना बढ़ गया, 30 गुना। कैसे देखिए तो एप्सिलॉन आर क्या है बच्चों, एप्सिलॉन एम बट्टा में एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, एप्सिलॉन आर का मान कितना दिया हुआ है, 30, तो 30 इज इक्वल टू, मीडियम यहां क्या है, ऑयल है, मीडियम क्या है, ऑयल है, और डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट का मतलब है परमिटिविटी ऑफ एयर, परमिटिविटी ऑफ एयर। तो एप्सिलॉन ऑयल का क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 30 गुना एप्सिलॉन नॉट। देखिए आ गया कि नहीं आ गया, आ गया कि नहीं आ गया। इसका मतलब हुआ एयर में एप्सिलॉन नॉट है परमिटिविटी, और उस ऑयल में परमिटिविटी एयर के मुकाबले 30 गुना बढ़ गया ना। वही आपको बता रहे थे कि रिलेटिव परमिटिविटी हमें यह बताता है कि उस मीडियम का परमिटिविटी एयर के मुकाबले कितना गुना बढ़ गया है, और कूलम फोर्स कितना गुना घट गया है। फिर आप यहां देखिए एप्सिलॉन आर, रिलेटिव परमिटिविटी का फॉर्मूला क्या है, एफ एयर बाई एफ मीडियम, एफ एयर बाई एफ मीडियम। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा एफ मीडियम बराबर एफ एयर डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन आर, जिसको आप के भी बोलते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, के। तो एफ एयर बट्टा में के, वही डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, एक ही बात है। एप्सिलॉन आर का ही नाम है के का मतलब है इधर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो कितना दिया है एप्सिलॉन आर का मान, 30 दिया है, तो एफ एयर और बट्टा में 30। देखें मीडियम में कूलम फोर्स कितना गुना घट गया, 30 गुना, और उसी मीडियम में परमिटिविटी कितना गुना बढ़ गया, 30 गुना। तो रिलेटिव परमिटिविटी हमें यह बताता है कि उस मीडियम में परमिटिविटी का वैल्यू एप्सिलॉन आर गुना ज्यादा हो गया है। अगर मान लीजिए किसी मीडियम का रिलेटिव परमिटिविटी 50 है, किसी मीडियम का रिलेटिव परमिटिविटी 50 है, इसका क्या सेंस निकल के आ रहा है, उस मीडियम का परमिटिविटी एयर के रिस्पेक्ट में 50 गुना ज्यादा है, और कूलम फोर्स 50 गुना घट गया है। किसी मीडियम का रिलेटिव परमिटिविटी 40 है, 40, तो क्या मीनिंग है, उस मीडियम का परमिटिविटी एयर के रिस्पेक्ट में 40 गुना ज्यादा है, और उसी मीडियम में कूलम फोर्स एयर के रिस्पेक्ट में 40 गुना कम है। अब तो अच्छे से दिमाग में छप गया होगा, पूरे दिलो दिमाग में ये लाइन छप जाना चाहिए कि रिलेटिव परमिटिविटी हमें यह बताता है कि उस मीडियम का परमिटिविटी एयर के मुकाबले कितना गुना ज्यादा हो गया है, और कूलम फोर्स कितना गुना कम हो गया। ये इसका सेंस निकल करके आ रहा है। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट। अब सवाल है कि सर ये फॉर्मूला तो आप चलिए डायरेक्ट लिख दिए थे, कहां से आया ये आपको हम पहले भी लेक्चर में बता चुके हैं। एफ एयर बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बट्टा आर स्क्वायर, और दोनों चार्ज को अगर आप मीडियम में डुबा दीजिएगा तो क्या होगा, एफ मीडियम, ये होगा बच्चों 1/4 पाई एप्सिलॉन, ओनली एप्सिलॉन, मीडियम के लिए एप्सिलॉन एम भी लिख सकते हैं, मीडियम के लिए क्या होगा Q1 Q2 बट्टा में आर स्क्वायर। अब आप पहला और दूसरा इक्वेशन को डिवाइड कर लीजिए, पहला और दूसरा को डिवाइड कर लीजिए तो क्या होगा, एफ एयर बाई एफ मीडियम इज इक्वल टू, ये सब कट जाएगा, एप्सिलॉन एम बट्टा एप्सिलॉन नॉट, और इसी का नाम है एप्सिलॉन आर। देखिए यही चीज लिखा हुआ है ना अभी बोर्ड पे आपके सामने, एप्सिलॉन आर बराबर एप्सिलॉन एम बट्टा एप्सिलॉन नॉट, और बराबर ए एफ एयर बट्टा एफ मीडियम। मैथमेटिकली सॉल्व करके निकाल दिए। अब अच्छे से आप इसको नोट डाउन कर लीजिए कॉपी पर, और एक बार हमको आप बता दीजिए कि सर आप आज क्या बताए हैं। छोटा छोटा टॉपिक का छोटा वीडियो क्लिप सब बना दे रहे हैं आपके लिए, देखने में भी इजी होगा और फटाफट समझ भी जाएंगे। तो रिलेटिव परमिटिविटी का एक्चुअल मीनिंग है, अगर किसी मीडियम का रिलेटिव परमिटिविटी 10 है तो इसका मतलब है कि उस मीडियम का परमिटिविटी 10 गुना बढ़ गया है। किसके रिस्पेक्ट में, एयर के रिस्पेक्ट में, और उसी मीडियम का कूलम फोर्स 10 गुना घट गया है। ये एग्जैक्ट कॉन्सेप्ट है किसका, रिलेटिव परमिटिविटी का।
Relative permittivity is also called dielectric constant. It is represented by epsilon r. It has no unit, unitless quantity. Relative permittivity is unitless quantity. Why? This is epsilon m बट्टा epsilon नॉट. अब आप देखिए तो जो यूनिट है epsilon नॉट का वही यूनिट epsilon m का, दोनों तो परमिटिविटी है ना, तो यूनिट दोनों कट जाएगा, यूनिटलेस क्वांटिटी है. चलिए नेक्स्ट वीडियो फिर कंटिन्यू करते हैं.